This conference आज will now be देखेंगे। recorded. अभी आज हम संसर्ग के प्रकार देखेंगे। ये संसर्ग के 9 प्रकार है। संसर्ग यानी दो दोषों का वृद्धि, और इसके प्रकार 9 है। वो कैसे हैं? वातः वृद्धः, पित्तम वृद्धतरम, ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार पित्तम वृद्धम वायु वृद्धतरः। तीसरा प्रकार है श्लेष्मा वृद्धः पित्तम वृद्धतरम। चतुर्थ प्रकार है पित्तम वृद्धम श्लेष्मा वृद्धतरः। पांचवा प्रकार है वातो वृद्धः श्लेष्मा वृद्धतरः। और छठवा प्रकार है श्लेष्मा वृद्धः वातो वृद्धतरः। ये 6 प्रकार संसर्ग के एक वृद्धि से हुए हैं। अब इसके बाद संसर्ग यानी दो दोषों की वृद्धि, लेकिन इसमें तरतम भाव नहीं है, समय ही समय है। तीनों दोष समय है। समय यानी वृद्धि में समय है, प्रकृति में समय नहीं है। वृद्धि समान है तीनों दोषों की। और ऐसे में संसर्ग जो वृद्धि यानी दो दोषों की वृद्धि है, एक की नहीं है। ऐसे कुल मिलाकर समय ही दोषयोः, समय ही शब्द ये 3 दोषों के लिए आया है। विवरण में प्रकारों में तीनों वृद्धि का विचार किया गया है वृद्धि विवरण में, लेकिन भेद जो किए हैं वो 2 की वृद्धि है, तीसरे की वृद्धि दूसरे प्रकार में है। इस प्रकार तीनों की वृद्धि होने के कारण समय ही ये बहुवचन का प्रयोग किया है। और दोषयोः ये द्विवचन है। दोषस्य दोषयोः यानी दो की संख्या में वृद्ध है। और वो कैसे है? तद यथा वात पित्ताभ्याम वृद्धाभ्याम एकः। वात पित्त वृद्ध है, दोनों समान वृद्ध है। दूसरा प्रकार वात श्लेष्माभ्याम वृद्धः, वात श्लेष्मा वृद्ध है, दोनों समान वृद्ध है। और तीसरा प्रकार पित्त श्लेष्मा वृद्ध है और दोनों समान है। इस प्रकार ये संसर्ग के 9 प्रकार बताए हैं। और इसके बाद अंतिम प्रकार बताया है वृद्धि का, वो एक वृद्ध, श्लेष्मा वृद्ध, पित्त वृद्ध और वायु वृद्ध, ऐसे 3। ये कुल मिलाकर 25 वृद्ध होते हैं। 9 द्वंद्व के, एक उल्बण के, वृद्ध वृद्धतर ऐसे 9, दोनों वृद्ध ऐसे 3 और एक एक वृद्ध ऐसे 3, ऐसे मिलाकर ये 13 प्रकार हो गए हैं। ऐसे कुल मिलाकर ये 25 हो जाते हैं। इसकी गणना 25 हो जाती है पूरी मिलाकर। इसके बाद आता है विषय वो क्षय का, क्षय वृद्धि का, वो हम कल देखेंगे। अब इसमें इसके उदाहरणों में
ज्वर चिकित्सा अध्याय 3। श्लोक नंबर 84 से प्रारंभ करो। 84। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 सूत्र क्रमांक 84। हेतुभिः लक्षणैः च उक्तः पूर्वम् अष्टविधाः ज्वराः समासेन उपदिष्टस्य व्यासतः शृणु लक्षणं शिरोरुक् पर्वणां भेदः दाहः रोम्णां प्रहर्षणं कंठ आस्य शोषः वमथुः तृष्णा मूर्छा भ्रम अरुचिः स्वप्ननाशः अतिवाक् जृम्भा वातपित्तज्वराकृतिः। बस अब ये संसर्ग पित्त वात वृद्ध पित्त वृद्धतर पित्त वृद्ध वात वृद्धतर और वात पित्त समान वृद्ध, ऐसे तीनों का ये वर्णन है। जब वात पित्त में वृद्धि होगी संसर्ग में, तो इन लक्षणों का दर्शन आपको होगा। ये तीनों को लगाना है, वृद्ध वृद्धतर को, दोनों वृद्ध को ये लगाना है। अब उसी प्रकार अब वात श्लेष्म ज्वराकृति पढ़ो। स्वप्ननाशो स्वप्ननाशः अतिवाक् जृम्भा वातपित्तज्वराकृतिः शीतकः गौरवं तन्द्रा स्थैमित्यं पर्वणां च रुक् शिरोग्रहः प्रतिष्ठायाः कासः स्वेद अप्रवर्तनं संतापः मध्यवेगः च वातश्लेष्म ज्वराकृतिः। अब ये वात श्लेष्म संसर्ग का वर्णन है। अब ये वर्णन दोनों को लगाना है, वृद्धतर वृद्ध, वात वृद्ध पित्त श्लेष्म वृद्ध, ऐसे और उल्टा दोनों को लगाना है। वात वृद्ध श्लेष्म वृद्धतर, श्लेष्म वृद्ध वात वृद्धतर, वात श्लेष्म वृद्ध समान, तीनों को ये लगाना है। अब उसी प्रकार अंतिम 88 मोहः कासः अरुचिः तृष्णा श्लेष्मपित्तप्रवर्तनं लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा श्लेष्मपित्तज्वराकृतिः। ऐसे ये संसर्ग जो दो दोषों के वृद्ध वृद्धतर उल्टा और दोनों वृद्ध समान, इनके ये लक्षणों का प्रकटीकरण होगा। इसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हो कि दोषों की संसर्ग है, वृद्ध है वृद्धतर है। और ये लक्षण ज्वर के अध्याय में बताए हैं। ये लक्षण ज्वर के नहीं है, ये लक्षण दोषों के संसर्ग वृद्धि के हैं। और ये हम सभी व्याधियों में इनका अनुभव ले सकते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। कोई लक्षण होगा, कोई नहीं होगा, सभी होना आवश्यक नहीं है, कुछ नया होगा। तो इन सब का तरतम का निर्णय लक्षणों के आधार पर और लक्षणों की बलवत्ता के आधार पर हमें करना पड़ता है। और ये सभी व्याधियों में अपेक्षित है। जैसे हम जो देख रहे हैं 17वां अध्याय, इस अध्याय में जो
खास करके गुरु स्निग्धाम लवणति मात्रम समश्नताम 78 से लेकर ये जो प्रमेह का मधुमेह का वर्णन है, तो इसमें 81 में श्लोक में 81 में पढ़ो। स मारुतस्य 81 पित्तस्य कफस्य च मुहुर्मुहुः दर्शयति आकृतिं गत्वा क्षयम् आप्यायते पुनः। तो ये वात पित्त की आकृति यानी लक्षण बार बार बताता है। मुहुर मुहुर, और खास करके इस प्रमेह में ये कभी लक्षण कम होते हैं और फिर प्रकट होते हैं, कभी होते हैं, कभी फिर क्षीण होते हैं। ऐसे क्षय होकर फिर इनकी लक्षण बढ़ते हैं। तो ये जो लक्षण है, ये ज्वर के अध्याय में बताए हुए 92 से लेकर 91 से लेकर 107 तक के, और 85 से 84 से लेकर 88 तक के जो लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों की प्रगटीकरण बताने का ये अधिकरण है। इस अध्याय में शिरस्थ व्याधि, हृदयस्थ व्याधि, सन्निपातिक और सन्निपात का एक प्रमेह नाम का व्याधि, इन तीनों में सन्निपातों के लक्षण इस आधार पर आपको देख रहे हैं। एकोलबण सन्निपात में, द्व्यलबोण तीनों उल्बण, और द्व्यलबण में भी उल्टा सीधा। इन लक्षणों के आधार पर आपको निर्णय करना है कि ये त्रिदोषज में वृद्धतर कौन है, वृद्ध कौन है, और सामान्य वृद्ध कौन है, वृद्धतर कौन है, और वृद्धतम कौन है। ये देखने की अपेक्षा से इस ज्ञान के लिए ये अध्याय लिखा गया है। इसका अधिकरण सन्निपात के लक्षणों का वर्णन 25 प्रकारों में करना और उसके व्याधि बताना, ये इस अध्याय का अधिकरण था। इसलिए वृद्ध के तीन व्याधि बताए, क्षय के व्याधि नहीं बताए। उसका वर्णन फिर कभी आएगा। तो ये विषय दोषों के वृद्धि का इसलिए महत्व का है कि किसी भी व्याधि में जहां व्याधि सन्निपातिक होगा, प्रकार कोई अतिसार हो, ग्रहणी हो, कुष्ठ हो, उदर हो, प्रमेह हो, सभी, तो इनमें वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, ज्वेलबण, दो वृद्ध एक सामान्य वृद्ध, तीनों वृद्ध, इन सब का विचार हमें करना पड़ता है, और जिसके आधार पर चिकित्सा में ग्रंथोक्त कल्पों का चयन करना पड़ता है। प्रमेह में संतर पंडित ने प्रमेय जब तीनों दोषों का वृद्धि है, तो उसमें विविध कल्प आए हैं। उनमें से वृद्धतर के लिए, दोषों के लिए, वृद्धतम के लिए कौन सा चयन करेंगे। इस प्रकार इन विषयों का अध्ययन करना ग्रंथकर्ता का अभिप्राय है, इसलिए ये बताया गया है। अब हम अगली बार क्षय का वर्णन देखेंगे। अब हम जाएंगे अपना अध्याय क्रमांक 18।
श्लोक नंबर 6। चरक सूत्रस्थान अध्याय 18 सूत्र क्रमांक 6 निजः पुनः स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन अनामय शिरोविरेचनानाम् अयथावत् प्रयोगात् मिथ्या संसर्जनात् वा छर्दी अलसक विसूचिका श्वास कास अतिसार शोष पांडुरोग उदर ज्वर प्रदर भगंदर अर्श विकार अतिकर्षणैः वा कुष्ठ कंडुपीडका दिभिः वा छर्दी क्षवथु उद्गार शुक्र वात मूत्र पुरुष वेगधारणैः वा कर्म रोग उपवास अध्व कर्षितस्य वा सहसा अतिगुरु अम्ल लवण पिष्टान्न फलशाक राग दधि हरितक मध्य मंदक विरूढ़ नवशूक शमिधान्य आनुप औदक पिशित उपयोगात् मृत पंक लोष्ट भक्षणात् लवण अतिभक्षणात् गर्भ संपीडनात् आमगर्भ प्रपतनात् प्रजातानां च मिथ्य उपचारात् उदीर्ण दोषत्वात् च शोफः प्रादुर्भवन्ति इत्युक्ताः सामान्यः हेतुः। अब तक हमने दोष प्रकोप के हेतु देखे। जिन जिन व्याधियों में हेतु बताए, जैसे प्रमेय में बताया था अभी, स्निग्ध अम्ल लवण क्षार तिक्त कटु मांसाशन अजीर्ण भोजन इत्यादि, इनसे श्लेष्मा पित्त प्रकोप होता है और व्याधि होता है। ऐसे हेतु दोषकर हेतु दिखे। अब ग्रंथकर्ता शोथ व्याधि में हेतु बताते समय दोषों का नाम लिए बिना कर्मों का नाम ले रहे हैं। व्याधियों का नाम ले रहे हैं और कुछ द्रव्यों का नाम ले रहे हैं, कुछ अवस्थाओं का नाम ले रहे हैं। इन सभी हेतुओं का परिणाम अंतिमतः दोष प्रकोप यही है। किंतु ये दोष प्रकोप वैद्यकृत हो सकता है। ये दोष प्रकोप व्याधि की चिकित्सा सम्यक न होने के कारण उपद्रव रूप में हो सकता है। ये शोथ व्याधियों के लक्षण के रूप में भी प्रकट हो सकता है। इन सबका ये वर्णन है। यानी ग्रंथकार कहते हैं कि व्याधियां ही निदान होते हैं कई बार व्याधियों का। वो कैसे होता है? दो पद्धति से होता है। एक व्याधिवशात दोष
चिकित्सावशात दोष प्रकोप होता है। दूसरा, व्याधि करने वाले दोष यदि क्षीण नहीं किए गए, उनके हेतु बंद नहीं किए गए, तो वो बढ़ते रहते हैं और उपद्रव रूप में शोथ करते हैं। और तीसरा, कुछ व्याधियों में शोथ लक्षण होता है। कुष्ठ में शोथ लक्षण है, उदर्द में शोथ लक्षण है, उदर में शोथ लक्षण है, गुल्म में शोथ लक्षण है, तरुण्य पेटिका शोथ लक्षण है, मसूरी का शोथ लक्षण है, श्लीपद शोथ लक्षण है। ऐसे सबका ये वर्णन है। अब ये वर्णन महत्व का इसलिए है कि चिकित्सक के द्वारा जब कुछ कर्म किए जाते हैं और उसमें यदि उसका ध्यान विचलित हुआ है अथवा प्रज्ञा सुप्त हो गई है अथवा अज्ञान है, तो चिकित्सक भी स्नेहन विधि विरहित कर सकता है। जैसे रोगी भी कर सकता है। जैसे शीत काल में रात्रि में स्नेहन नहीं करना है, इमरजेंसी के सिवाय। शीते रात्रौ वर्जाम, लेकिन हम कर रहे हैं, चिकित्सक भी कर रहे हैं। सुबह शाम घृतपान शीत ऋतु में, सुबह ठीक है, शाम में नहीं, वर्ज्य है। उसमें भी कफ काल में स्नेह तैल का देना है, सारस्यप तिल। हमने घृत दिया, वही भैंस का दिया, शोध करने वाला। इस प्रकार विधि विरहित स्नेह का प्रयोग वैद्य के द्वारा अथवा रुग्ण के द्वारा ये शोथ का कारण बनता है। जैसे रात्रौ दुग्धपान, शीत ऋतु में भोजन के बाद सोते समय अथवा रात्रि के भोजन में, ये कहीं भी शोथ कर सकता है। गृहिणी में भी कर सकता है, गुद में भी कर सकता है, और पक्वाशय में भी कर सकता है। सिर में भी कर सकता है, आंखों में भी कर सकता है। अंजन नामिका बार बार होती है, अभिष्यंद बार बार होता है, हो सकता है स्नेह का प्रयोग विधि विपरीत किया जा रहा है। इसलिए स्नेहाध्याय बड़ी चतुराई से, गांभीर्य से पढ़ना है। उसी प्रकार स्वेद है। विधि विरहित स्वेद भी किया तो शोथ आने वाला है।
अब उस श्वेत शोथ में लक्षण भिन्न हो गए, दहाराग होगा, कंडु होगी, ओष चोष होगा, लेकिन होगा। वमन, कई व्याधियों में बार बार वमन करने के लिए कहा है, कुष्ठ में खास करके। और हमने यदि वमन करते समय अंतरा अंतरा स्नेहपान नहीं किया तो अतिकर्षण होकर वातज शोथ हो सकता है। ये शोथ वातज होगा। इसलिए कुष्ठ में अंतरा अंतरा पायेत घृतम, बीच बीच में घृतपान औषधि युक्त करना चाहिए। वही अवस्था विरेचन की है। यदि रुग्ण अथवा चिकित्सक अंतरा अंतरा स्नेहपान बल प्राप्ति किए बिना बार बार विरेचन करता है तो वातज शोथ उत्पन्न होगा, कहीं भी होगा। प्रायः पादशोथ होता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। इस बात को ग्रंथकर्ता आपको बता रहे हैं। शायद ये अनुभव अग्निवेश जैसे ग्रंथकर्ता ने और पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों ने अपने दीर्घायु में ये अनुभव लिया है, और ये वास्तव है, सत्य है। आस्थापन, वैरेचनिक बस्ती, शोधन बस्ती यदि विधि विरहित दिया गया तो शरीर में वात प्रकोप होकर कहीं भी वातज शोथ आ सकता है। अथवा सामावस्था में आप निरूह अनुवासन करते हो तो गुदगत शोथ, पक्वाशयगत शोथ अथवा शरीर में कहीं न कहीं उदर्द पीड़िका हो सकती है। अनुवासन बिना निरोह दिए संतर्पणोत्थ व्याधि में पक्वाशयगत श्लेष्मा अवस्था में बिना निरोह किए, बिना पाचन किए, बिना लंघन किए यदि मात्रा बस्ती अथवा अनुवासन बस्ती विधि विरहित दी जाए तो पक्वाशय में, गुदवली में और शरीर में कहीं भी शोथ आ सकता है। अनुवासन से भी आ सकता है। अनुवासन का नियम है, एक, वो निरोत्तर देनी चाहिए। अपवाद शुद्ध, निराम, वृक्ष, बद्ध, पुरीश, इनमें आप रोज दे सकते हो। अन्य अवस्थाओं में जहां शुद्ध वात प्रकोप नहीं है, निराम अवस्था नहीं है, वहां पर लंघन करने के बाद, निरोह के बाद अनुवासन अथवा मात्रा बस्ती देनी है, और एक अनुवासन अथवा मात्रा देने के बाद 3 दिन तक विश्राम देना है, स्नेह परिणमन के लिए।
त्रिहात, त्रिहात, और उसकी टीका भी है चक्रपाणी की, स्नेह पचनार्थम, त्रिहात त्रिहात। अपवाद शुद्ध वातज में, और अन्यत्र यदि आप देते हैं तो उदशोत, प्रवाहिका, पक्वाशोत, कहीं ना कहीं ग्रंथिया, पीड़िका, तारुण्य पीड़िका, उदर्द, ऐसे शोथ आ सकते हैं। शिरोविरेचन, दोष क्षय होने के बाद भी यदि शिरोविरेचन दिया जाता है तो चेहरे पर वातज शोथ, गंड शोथ आने की संभावना है। और ये विरेचन जो देना है, ये रुद्धतर श्लेष्मा में स्वेद के बाद बिना स्नेहन किए चूर्ण रूप में प्रधवन देना है, स्वेद देकर। और उसमें यदि आप स्नेह डालते हो और वो भी बड़ी मात्रा में, तो नासा शोथ आएगा, नासा नाह होगा, साइनोसाइटिस होगा। इसलिए विरेचन में भी कफज व्याधि में चूर्ण देना, श्वेत के बाद प्रधवन करना है, अथवा तीक्ष्ण स्वरस डालना है, अथवा तीक्ष्ण द्रव्य का घोल डालकर करना है। और उसके बाद फिर शेष दोष के लिए आप वचा तेल का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा ये शोथ करेगा। इन सब का अयथावत प्रयोग स्वेद वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन शिरोविरेचन नाम अयथावत प्रयोगात, यहाँ विरेचना नाम ये षष्ठी है, और स्वेद से लेकर विरेचन तक ये सामासिक शब्द है, इसलिए अंत में उसका विशेष बहुवचन किया है और संधि किया है। म और अ का अयथावत हो गया है, म यथावत, अ की जगह म आ गया है, और वत शब्द का प्र से संयोग हुआ, संधि हुआ है, इसलिए त और प ये एक साथ आया है, इसलिए अवथायत प्रयोग प्रयोगा। प्रयोगात ये पंचमी है, वो तो का म बना है, न बना है, अनुनासिक सामने आया है, तो ये तो का न बन गया है, इसलिए योगात पंचमी के स्थान पर योगान पढ़ते समय योगात पढ़ना है, पंचमी करना है। मिथ्या संसर्जनात्, संसर्जनात् का पंचमी है, उसका तो का द हो गया है, उसको अलग निकालना है और वह अलग निकालना है। मिथ्या संसर्जनात् वाह, ये एक समाप्त हुआ। अब दूसरा कारण, कर्षण ही वाह, छर्दी, अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोष, पांडु, उदर, ज्वर, प्रदर, भगंदर, अर्श विकार, इन विकारों से पीड़ित व्यक्ति ने
यदि बार बार कर्षण करते रहे और कर्षण की मर्यादा भूल गए तो वातज शोथ आएगा। ये शोथ वातज होगा। कुछ लोग होते हैं कि रोज उल्टी करवाते हैं, पेशेंट मिलते हैं ऐसे, सुबह पानी पीकर उल्टी करवाते हैं। इनमें कहीं भी शरीर में शोथ आ सकता है, फिर वो पीसीओडी भी हो सकता है, खुदशोथ भी हो सकता है, अंजन नामिका भी हो सकती है, अरुंशिका भी हो सकती है, उदर्त भी हो सकता है। ये अपतर्पणजन्य शोथ हो सकता है। उसके बाद कुछ व्याधियों में शोथ आता है, कुष्ठ, कंडू, पीड़िकादि भिरवा, इनमें शोथ आता है। अगला समूह भिन्न है। सर्दी वेग धारण, सर्दी का वेग बार बार धारण करने से, एक बार धारण किया तो भी शोथ आएगा। कोठ, कंडो आएगा, विद्रुधि होगा, तरुण्य पटिका होगी, संधिशोथ होगा, चिप्प होगा, कुछ भी हो सकता है, क्षुद्र रोग भी हो सकते हैं। क्षवतु वेग धारणा, छींका ही रोक दी आपने, नासा शोथ, नासा नाह करेगा। शुक्र वेग, अरे क्या है, सर्दी क्षवतु उद्गार, उद्गार वेग करने से वातज शोथ आएगा। प्रायः उदर में। शुक्र वे धारण वंशणों में शोथ आएगा, कुक्षि में शोथ आएगा, और शूल के साथ होगा। मूत्र वेग धारण से बस्ती में, कविनियों में, रुक्क में, शरीर में भी शोथ आएगा। पुरुष वेग धारण से महाश्रोतस में और पूरे शरीर में शोथ आ सकता है। इसके बाद कुछ कर्म, विकृत कर्म यदि करते हैं, विकृत आसन, विकृत शयन, विकृत व्यायाम, तो भी शोथ आ सकता है। अति अध्वगमन, ये बातें जो हो गए। रोगों का नाम उन्होंने लिया है, कुछ रोगों में शोथ आएगा, कुछ बताए, कुछ इसके अतिरिक्त भी हो गए। उपवास अधिक मात्रा में करते हैं तो वातज शोथ आएगा। अध्वगमन से भी शोथ आ सकता है, अध्वकर्षितस्य, और ये शोथ न केवल पैर में आएगा, ये शोथ कहीं भी आ सकता है। अति अध्वगमन से वात वृद्धि होकर मर्म स्थान में भी वातज शोथ आ सकता है, अर्दित हो सकता है, पक्षवद हो सकता है,
और हृदरोग भी हो सकता है वातज शोथ होकर। कुछ व्यक्तियों को अति व्यायाम की आदत होती है, कर्मवशात ना कुछ टाल नहीं सकते, इसलिए इनमें ये वातज उरस्थान में भी आता है और श्वास कास होता है। अब इसके बाद के अंतिम हेतु है सहसा। सहसा यानी बिना विचार किए, प्रकृति का, देश का, काल का, अवस्था का बिना विचार किए असाध्य द्रव्य का आपने उपयोग करना प्रारंभ किया। कैसे? अति गुरु। जैसे अभी वसंत गया, आम आया था, नियंत्रण नहीं रखा, रोज आम खाया, शोथ आएगा, अमुआत होगा, संधिवात होगा, संधिगत श्लेष्मावृत वायु होगा, प्रवाहिका होगी, गुदशोथ आएगा, परिकर्तिका होगी। सहसा। अब ऐसे अन्य पदार्थ रोज बार बार बिना चिंता किए, जैसे नॉनवेज रोज बिना चिंता किए अति मात्रा में, दुग्धपान अति मात्रा में बिना चिंता किए, अत्यमुपान अति मात्रा में बिना चिंता किए, ऐसे कई पदार्थ। अम्ल, अति अम्ल सेवन सहसा बिना विचार किए, अति लवण चटपटा खाने की आदत होती है, रोज पानी पूरी, रोज बर्गर या अन्य कोई ऐसे पदार्थ जो चिप्स जिसमें हमेशा नमक लगा रहता है, ऐसी बड़ी मात्रा में खाना, रोज खाना, टाइम पास के लिए या भूख लगी इसलिए, आसानी से मिलता है, तैयार मिलता है और समय व्यतीत करना है, पैसा भी है, खाओ, रोज खाओ। पिष्टान्न भोजन, नित्य पिष्टान्न भोजन, केवल पिष्टान्न, अन्य कोई नहीं, मैदा, मैदे के पदार्थ, अथवा अन्य पिष्ट पदार्थ का अति मात्रा में उपयोग, ये उदर में शोथ लाएगा, महाश्रोतस में, वक्वाश में लाएगा, गुदबली में लाएगा, साथ में शरीर में भी लाएगा, कहीं पीड़िका, कहीं उच्छेद, कहीं कंडू, कहीं उदर्द, कहीं अंजन नामिका, कहीं गंडशोथ, कहीं अरोचिका, ये सभी शोथ है। फल, शाक, फलों का उपयोग भी अधिक मात्रा में करना, ये भी व्याधिकर हो सकता है, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, अन्य फलों का
विधि विरहित सेवन शोध करता है। इन फलों में ड्राई फ्रूट्स भी आ गए, मूंगफली, तिल, बादाम, पिस्ता, अखरोट आ गए। विधि विरहित खाना, विधि युक्त खाओ तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन विधि विरहित खाते हैं तो ये व्याधि करेगा। शाक, सब्जियों का अति मात्रा में प्रयोग, अकबर कहता है अशाक भुक, है ना, अल्प शाक भुक। और उसका प्रमाण यदि बढ़ गया तो ये कहीं ना कहीं शोथ आएगा। शोथ की कल्पना राजिका से लेकर अर्बुद तक की है। राजिका यानी घमोड़िया, भूख काला में आती है वो, उनसे लेकर गुल्म, विद्रधि, श्लीपद, वृद्धि, अर्बुद, इन सब पर ये सब चित्र शोथ का है। राग, अचार, दधी, मात्रा विरहित दधी, विधि विरहित दधी, ये शोथ करेगा। अभी एक मेरे पास पेशेंट है, उनको पित्ताशपरी है, इसलिए पित्ताशपरी की खास चिकित्सा करने वाले कुछ वैद्य वर्ग है। उन्होंने रोज 100 ग्राम दही खाने के लिए कहा है, औषधि के अनुपान रूप में, औषधि के रूप में, औषधि को अनुपान रूप में दिया है। बड़ा कटोरा भर के रोज दही सुबह शाम। परिणाम यह हुआ दोनों पैर पेश, प्रपद से लेकर जानो तक शोथ आ गया है। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला, वेनस थ्रोम्बोस नहीं है, डायबिटीज नहीं है, हार्ट डिसीज नहीं है, रीनल फंक्शन नॉर्मल है, शोथ है। मैंने बिना सोचे समझे एक प्रश्न पूछा, दही कितना खाते हो? तो उन्होंने किस्सा बताया, मुझे अश्परी है, पित्ताशपरी, और इसके लिए मुझे सुबह शाम एक एक कटोरा दही अनुपान रूप में खाने को कहा है। ये शोथ है। ऐसे बहुत लिंक मिलेगी पेशेंट आपको। हरियाणा में एक पेशेंट है, डायग्नोस हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस। मैंने दही दूध बंद कर दिया और आमोलकी दिया, और आमोलकी के बाद 7 दिन के बाद शतावरी ग्रोथ दिया, समाप्त हो गया। शोथ, पैतिक शोथ, श्लेष्म कफज शोथ, वृद्धतर, दोनों वृद्धतर, पित्त वृद्ध, श्लेष्मा वृद्ध, प्रवाहिका, रक्तातिसार, बार बार जाना पड़ता है। परसों दूसरी केस बताई मैंने, नागपुर से एक महिला है, डॉक्टर है, उनके पास कोई पेशेंट आया, यही तकरार। कुछ महीनों से या सालों से रक्तस्राव मल के साथ बार बार हो रहा है। कुछ मोरन की गोलियां लेते हैं तो ठीक बंद होता है, गोलियां बंद के तो फिर शुरू हो जाता है।
मैंने कहा हेतु निकालो, उन्होंने कहा हेतु निकाले, नॉन वेज रोज, दही रोज, मैंने कहा बंद करो। और आमलकी, कामदुधा और मुद्गयूष, दही के विपरीत, न मुद्गशुपम न क्षौद्रम न चानामलकम। दही के परिणाम धोने के लिए आमला, मुद्ग, मधु या विषण कम करने वाले हैं। आज फोन आया सुबह, 7 दिन में पेशेंट मॉडर्न मेडिसिन बंद करने के बाद भी रक्तातिसार नहीं है, शूल नहीं है, बार बार जाना नहीं पड़ता। ऐसे पेशेंट मिलते हैं। इसलिए दधी, हरितक यानी सलाड, इनमें एक नागपुर से पेशेंट आया था, वो स्वयं एनेस्थेटिस्ट है। कहती है ऐसा पेट फूलता है मानो ऐसा लगता है लोगों को मैं 6 महीने की गर्भवती हूँ। वहां के हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा सलाड खाना बंद करो। सलाड क्यों बंद करना है? बंद करना है, वो हरितक है, शोधक है, बंद करो। नहीं माने, नहीं माना उन्होंने। फिर मेरे पास आए, मैंने समझाया बंद करो करके। पता नहीं किया कि नहीं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये होता है। मंदक दधी, मध्य और मंदक, मध्य मंदक यानी जिसका पूरा परिपाक नहीं हुआ है, ऐसा मध्य और ऐसा दधी दोनों। विरूढ़ धान्य, नवधान्य, शूक धान्य और समी धान्य दोनों। औदक धान्य, औदक वस्तु, औदक मांस, मत्स्य अथवा आनु प्रदेश में जलचर, अनुपचर प्राणियों का मांस बार बार खाने से भी शोथ आता है। मृत भक्षण से शोथ आता है। लवणाति सेवन से शोथ आता है। गर्भ पीड़ा से शोथ आता है। आम गर्भ प्रपतन से शोथ आता है और प्रजाता को भी शोथ आता है। च अंत में मिथ्योपचारात उदीर्ण दोषत्वाच शोका। 3 भाव बताइए। मिथ्योपचार, चिकित्सा का, आहार का, विहार का, इनसे दोष उदीर्ण होकर शोथ उत्पन्न होता है। ये शोथ के सामान्य हेतु है। इनमें भी दोषों का अस्तित्व गृहीत है। इस प्रकार शोथ की कल्पना, आपके पास बहुत पेशेंट आएंगे। तरुण पेटिका, उदर्द, शिरसी गुल्फशोथ, एडी में शोथ, पैर नीचे नहीं रख सकते सुबह उठ के, एडी शोथ।
उसको कुछ नाम देते हैं, कैल्केनियास्पर्म, शोथ है, बहुत मिलेंगे आपको। एक पेशेंट हमारे नगर के एक छात्र हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, पेन किलर खाते हैं तो पेशेंट उनका अनुभव करता है, ठीक है दर्द कम है, लेकिन उनको कहा मैंने हेतु निकालो, हेतु निकले पूरे संतर्पण के थे, और फिर रोक्षण किया और पिंड स्वेद दिया। अब पेशेंट चलने लगा है। उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। अब पेशेंट चलता है। ये पेशेंट मेरे मित्र का सुपुत्र है, मैं भी ट्रीटमेंट नहीं करता, मैं किसी को लगा देता हूँ, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। उनको तैयार करना है, सबको नई पीढ़ी को तैयार करना है, इसलिए इसके पास जाओ और उनसे बात करता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो इस प्रकार ये सभी शोध है, गुरुद्र से शोध है, कफले शोध है। चिकित्सा श्लेष्मा की करो, हेतु बन करो, उपनाह करो, वृक्ष श्वेत करो। इस प्रकार शोध की कल्पना ग्रंथकर्ता की क्या है वो हम अगले लेक्चर में शोध अध्याय में इन शॉर्ट देखेंगे। पहले ये अध्याय पूरा करके फिर उधर देखेंगे इन शॉर्ट। आज यही रुकते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछो। सर एक प्रश्न ऐसा है कि शोफ और शोथ क्या समानार्थी है? दोनों एक ही है, पर्याय है। शोफ, शोथ, शून, ये सभी पर्याय है। शून भी एक है, शून शब्द बार बार आता है। धन्यवाद सर। कुछ प्रश्न शायद ये प्रीवियस लेक्चर्स में इसके आंसर्स होंगे, लेकिन मैं एक बार पूछ लेता हूँ आपसे। निराम अवस्था कैसे पहचाने, एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सुबह उठते के बाद अगर वेदना है हाथ पैरों में तो क्या व्यायाम करना चाहिए क्या? विमलेन्द्रियता सर्गो मलानाम लाघवम रुचि, देहमार्दवम उत्साहम तंद्रानाशश्च, मलोका सम्यक सर्ग, शरीर के नेत्र, नासा, गल, कंठ, गुह्येंद्रिय, इनमें सब में विमलता। देह में लाघव, उदर में लाघव, मन प्रसन्न, कहीं व्यथा नहीं है किसी प्रकार की। अव्यथत्वम, ये निराम का लक्षण है। अब इसमें यदि कहीं ना कहीं शूल है, एड़ियों में है, घुटने में है, सुबह उठने के बाद, तो इसमें एक तरीका है, इसमें आप गर्म पानी से स्नान कर लो। यदि वो कम होता है तो वो श्लेष्मज है। रात्रि बलीच कफात्मक है, रात्रि में शोध होता है, सुबह स्नान उठ के गर्म पानी से स्नान करो, उद्वर्तन करके अभ्यंग मत करो। यदि वो कम होता है तो कफज है, वो आमोज नहीं है, फिर आप व्यायाम कर सकते हो। और इसके हेतु निकालो, हेतु है तो हेतु बंद करो और फिर व्यायाम करो, फिर देखो। और यदि स्नान करने के बाद भी उतना ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लो अमावस्था है, बलवान अवस्था है। इस प्रकार
कर सकते हो। और अभी एक उत्तराखंड से पेशेंट आया था, उत्तराखंड से। सुबह पूरा शरीर में, एड़ियों में दर्द होता है, पैर टिक नहीं सकता, पूरे शरीर में दर्द होता है। मैंने कहा श्वेत दो, देखो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो अमावस्था है। आज फोन आया, बिल्कुल ठीक है, ये ना अवस्था है, ये तो बंद कर दिए, उद्वर्तन करने के लिए कहा, श्वेत दिया, हो गया। आज ही फोन आया सुबह। ये कर सकते हो आप। निरमावस्था शीघ्रता से नहीं जाती है, उसको पाचन करना पड़ता है, अग्निदीप्त करना पड़ता है। और समाप्त। हाँ सर, एक प्रश्न है और हेलो। हेलो। हाँ सर। गेहूं और इन्हें जो चावल होते हैं, क्या इन्हें पिष्टान्न समझना है या फिर गेहूं के पिष्टान्न में क्या आता है? गेहूं का सूक्ष्म चूर्ण ये पिष्टान्न है, और गेहूं का रवा या उससे थोड़ा पतला आटा, ये पिष्टान्न है, लेकिन दुय्यम स्वरूप का है। फाइन पाउडर ये तम है, पिष्टान्न तम है। थोड़ा सा रफ भरड़ा ये पिष्टान्न तरह है, और दलिया उत्तम है, कम से कम पिष्ट है। ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। चावल पीस कर खाना ये पिष्टान्न बन जाता है। चावल पकाकर एकदम ये करना, मृदु बना देना, ये पिष्टान्न बनता है। और चावल की जाड़ा आटा किया और उसकी रोटी की है तो वो पिष्टान्न नहीं बनता। ऐसे पिष्टान्न जैसे हर चने का फाइन पाउडर बनाया और लड्डू बनाया, पिष्टान्न बन गया। चने का भरड़ बनाया, बेसन बनाया, वो ठीक है, मध्यम है। इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। आटा। बिस्किट आटा, बिस्किट आटा, फाइन पाउडर, ये पिष्टान्न है। ये श्रुष्ट मूत्रकृत है और संतर्पण करने वाला है, शोथ करने वाला है। प्रश्न ऐसा है कि भोजन में आटा हम लेते हैं तो क्या वो आटा पिष्टान्न होगा या मैदा पिष्टान्न होगा? मैदा पिष्टान्न है, आटा जरा थोड़ा सा रब बनाओ, वो पिष्टान्न नहीं होता, वो चलता है, वो अति पिष्टान्न में नहीं आता है। लेकिन जरा ज्यादा बनाओ, एकदम फाइन मत बनाओ, दलिया से नीचे, तो वो चलेगा। अभी फिलहाल लोगों में पिष्टान्न खाने की बहुत आदत है, तो उन्हें किस तरीके से हमें समझाना है? ये एक दिन में समझेंगे नहीं, और समझाने का प्रयास भी करते रहो, लेकिन एक दिन में समझे नहीं। जब व्याधि पीड़ित होंगे और आप पिष्टान्न बंद करके बताओगे उनको, आप ठीक हो गए हो, अब तब मानना शुरू करेंगे, तब तक नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष, जिसको क्या कहते हैं ना,
बाप दाखो ना तो श्राद्ध कर, वैसा है। बताओ इससे लाभ होता है तो मानते हैं, ये तो क्यों माने? ऐसे उनको फल दिखाना पड़ता है तब मानेंगे। अब मेरा कहना मानते हैं लोग। अब जब मैं कहता हूं ये बंद करो, मानते हैं, क्योंकि उनको अनुभव आ गया है। अब मानते हैं, मानेंगे, समय समय मानेंगे। प्रयास करते रहो, निराश नहीं होना, प्रयास करते रहो। मेरे घर में नहीं मानते लोग, मैं भी छोड़ दिया बोलना, जो करना है करो, समय आने के बाद अनुभव आएगा, बंद करेंगे। नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन हमें तो अनुभव लेना है अजय वैद्य। लॉन्ग टर्म में महाश्रोतस खराब होता है, लॉन्ग टर्म में अर्श, प्रवाहिका, गोदावरी शोथ, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, ये प्रॉब्लम आते हैं। और बाह्य शोथ भी होता ही है। लेकिन इस मैं अभी इसमें मैंने चर्चा नहीं की मैंने, लेकिन जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, इनमें इनमें से कोई हेतु है क्या? इसका संशोधन होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं इनका विधि विरहित प्रयोग अग्नि अच्छा न होने के बाद भी हो सकता है। क्या यदि ये बंद कर दिया तो कैंसर होने की संभावना न्यूनतम रहेगी। इसके लिए सर्वे सर्वे प्रश्नों ये प्रश्नावली बनाकर जितने भी कैंसर के रुग्ण हैं, इनमें केवल पिष्ट नहीं, विरूढ़ धान्य, अजीर्ण भोजन, दिवास्वाप, दधि सेवन, आसव वरिष्ठ का अतिशय, किन क्या क्या है, मंदाग्नि है क्या, ये सबका अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि यदि कैंसर आगंतु नहीं है तो दो ही संभावना है, एक अदृष्टजन्य और दो निज हेतुजन्य। जो अदृष्टजन्य है उसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हेतु से बने हैं तो ठीक कर सकते हैं, हेतु बंद कर सकते हो आप, लेकिन उस दिशा से संशोधन होना अनिवार्य है। लेकिन कोई तैयार नहीं है, सबको औषध चाहिए, एंटी कैंसर चाहिए, इसलिए नहीं हो रहा है। चलो और कुछ। तो फिर नित्य सेवनीय पदार्थों में कौन से ऐसे पदार्थ रहे और या पिष्टान्न के लिए पर्याय क्या दे सकते हैं? मिष्टान्न के लिए पर्याय ये एक ही है कि गेहूं, चावल, इनका प्रयोग सूक्ष्म चूर्ण में नहीं करना, जिसको रवा कहते हैं, रवा और मैदा के बीच की अवस्था, ये चलेगा। तो इसमें दोनों आते हैं, तो इसमें मात्रा पिष्ट की कम होती है और ये ज्यादा होती है, इसलिए उसका मध्यम मार्ग है गेहूं को ज्यादा पीसना नहीं। इसलिए प्राचीन काल में जाते घर में वो क्या कहते उसको, घर में इसका ये बना देते, आटा बना देते, वो इतना फाइन नहीं बनता था। अब मशीन में बन गया तो कितना ही फाइन बनता है, और उल्टा और फाइन करो और फाइन करो करते हैं। तो घर में जो इस पे बनाते थे चक्के पे घर के, इसको मराठी में जाता कहते हैं, तो उस पे तो उतना वो जाड़ा होता था, उतना फाइन नहीं होता था। तो वैसे समाज को आदत लगानी पड़ेगी,
जाड़ा जाड़ा लेने की। अब घर में तो नहीं कर सकते, अब उल्टा कैसे जाएंगे, अब तो यांत्रिक जीवन बन गया। ठीक है, तो जाड़ा जाड़ा बनाओ, खाओ। और गेहूं का दलिया बनाकर खा सकते हो। दलिया यानी यवोदन, इसको यवोदन कहते हैं, वो बना के खा सकते हैं। उसका पायस बना के खा सकते हैं। लेकिन रोज के लिए वो ठीक नहीं है, रोज रोटी खाओ, लेकिन रोटी में ज्यादा फाइन पाउडर मत बनाओ, थोड़ा ज्यादा मोटा मोटा रखो। चलो, और धन्यवाद सर। पिष्टान्न के पर्याय में पुराण धान्य रहे या नवधान्य रहे, पिष्टान्न पिष्टान्न ही होगा, इसलिए पिष्टान्न के लिए पुराण धान्य या नूतन धान्य ऐसा कुछ ये नहीं होगा। तो इसलिए एक जो कमेंट आई थी उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी, रुग्ण को कन्विंस करने के लिए हम कितने कॉन्फिडेंस से वो बात उसके पास रखते हैं और उसको कितने अच्छे से रिजल्ट दे पाते हैं, उसके ऊपर रुग्ण विश्वास करता ही है। एक प्रश्न उद्वर्तन के बारे में है सर। उद्वर्तन विरामावस्था में ही क्यों देना है? उससे दोष पाचन, उद्वर्तन जो है वो निरामावस्था में ही क्यों देना है? क्या उससे दोष पाचन नहीं होगा, या फिर अगर निरामावस्था में देंगे तो और वात प्रकोप नहीं होगा क्या? उद्वर्तन भी दोषों को चलित नहीं करना है। दोषों को चलित करते हो तो वो व्याधि बढ़ाते हैं, इसलिए उनको सेक देकर पाचित करने के बाद ही फिर आप उद्वर्तन करो। जिसको आप चलित करोगे, जो स्तब्ध है, तो उनको चलित करोगे तो वो ज्यादा बाधा करेंगे, दूसरी व्याधि करते जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। इसलिए उनको चलित नहीं करना है। उसको लेप लगाओ उद्वर्तन की जगह पे, उसी का लेप लगाओ, उसका पाचन हो जाएगा। उसी का लेप लगाओ, जिसका आप उद्वर्तन करते हो ना, उसी का गरम गरम लेप लगा दो, वो पाचन होगा। उसका उपनाह करो, वो पाचन होगा। लेकिन उससे रगड़ोगे तो दोष चलित हो जाएंगे। हाँ, यदि सामावस्था नहीं है तो आप विमलापन कर सकते हो। उद्वर्तन के स्थान पर आप विमलापन कर सकते हो। विमलापन से दोष विलयित होकर वहीं ये हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, लेकिन वो निराम। केवल कफज है तो विमलापन करके ठीक हो जाता है। धन्यवाद सर। बहुत सारे क्वेश्चंस और इसके बारे में आए थे, उसमें भी हमें 27वें अध्याय में बहुत सारी कल्पनाएं मिलती है कृतान्न वर्ग में, उन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम रोटी बनाते समय उसको कौन से पात्र में उपयोग में लाते हैं, डायरेक्टली अग्नि पर पकाई हुई रोटी ये लघु रहेगी, तो इस प्रकार से उसका हमें उपयोग करना है। इसीलिए 27वां अध्याय बहुत बार कॉलेज लेवल में हम ऑप्शनल करके छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर चिकित्सा करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 27वां अध्याय है, चरक सूत्र स्थान का। बराबर है। मुझे लगता है हम अभी और प्रश्न नहीं है।